मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 19 मई से लेकर 25 मई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा चमत्कार या करना पड़ेगा इंतजार। वैसे बहुत जल्द इंतजार समाप्त होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण ग्रहों ने नया कार्यभार संभाल लिया है। यह नया कार्यभार आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। बहुत बड़ा यू टर्न आएगा जो घोर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय गुरुदेव वय भाव से आपकी राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। राहु नवम भाव भाग्य भाव पर तो केतु तृतीय भाव पराक्रम भाव पर नया कार्यभार संभाल लेगा। मार्च माह से शनि ने भी कर्म भाव पर मोर्चा संभाल लिया है। यह सभी बदलाव पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अत्यधिक बेहतरीन साबित होंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से बाहर आएंगे। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से मजबूत देखने को मिलेगा। ज्यादातर ग्रहों का नया कार्यभार आपका करेगा बेड़ा पार। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा के साथ बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रहे ग्रह गोचर पर एक नजर डाले तो गुरुदेव प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल इस सप्ताह भी जुबान पर नीच अवस्था में संचार करेगा, इसलिए तोल मोल के बोले वाणी के दुरुपयोग से बचें। केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके हौसलों को बुलंद करेगा। राहु भाग्य भाव पर संचार कर रहा है, जो अकस्मात से सोए हुए भाग्य को जगा देगा। कर्म भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव अपने मित्र उच्च के शुक्र के साथ संचार कर रहे हैं। राशि स्वामी बुध 23 मई तक आय भाव पर, फिर 23 मई को आय भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 23 मई तक का समय अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 23 मई तक राशि स्वामी बुध लाभ भाव पर संचार करेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। 23 मई को बुध राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ आरोग्य कारक सूर्यदेव पहले से शनि की कुदृष्टि से पीड़ित है। राशि स्वामी बुध और सूर्य दोनों का बाधक स्थान पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है, स्वास्थ्य में कमी का कारण बन सकता है। इसलिए 23 मई के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह भी शुक्र कर्म भाव और उच्च राशि पर संचार करेगा, जो विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो विद्यार्थियों के लिए सहयोगी साबित होगी। गुरुदेव की दृष्टि से विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पिछले समय से अधिक देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार और प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। वह प्रेमी जो
प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं। गुरुदेव उनके प्रयासों को सफल बनाने के लिए आ गए हैं। इस सप्ताह तो शुरुआत है, आने वाले 1 वर्ष तक प्रेमियों पर गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। इस सप्ताह की तुलना में वीकेंड अधिक आनंदमय रहेगा, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा की भी प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों को मौज करा देगी। सप्ताह के वीकेंड में प्रेमियों को प्रेमीजन के साथ डेट पर जाने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो वीकेंड प्रेमियों के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम बना हुआ है। ग्रह गोचरीय स्थिति का लाभ मिलेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। पिछले 1 वर्ष से गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर रहा है। इस सप्ताह से गुरुदेव प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राशि से गुरुदेव की दाम्पत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। गुरुदेव के अलावा दाम्पत्य भाव पर शनि की कुदृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए कभी कभार जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, तालमेल बनाए रखें। सप्ताह का वीकेंड शादीशुदा दोस्तों के लिए भी आनंदमय और सुखमय बना रहेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ हो। दान करेगा। मेहनत पसंद शनि के प्रभाव से आगे कर्म तो रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। कुल मिलाकर शनि के प्रभाव से करियर में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयास पिछले समय से अधिक देखने को मिलेंगे। कर्म भाव पर शनि के साथ उच्च के शुक्र का युति योग उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत और प्रयासों के साथ साथ क्रिएटिविटी का भी बहुत लाभ मिलेगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो इस सप्ताह से संतान से संबंधित चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान कारक गुरुदेव बाधक स्थान से मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु की संतान भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। संतान भाव के स्वामी शुक्र का भी उच्च राशि पर संचार महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय संतान के संबंध में बेहतरीन रहेगा। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की संतान भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगी। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। बाधक स्थान पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए खासकर मंडे को
व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वाणी के दुरुपयोग से भी बचें। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें, नहीं तो वाणी का दुरुपयोग घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का पात्र बना सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ शुभ नहीं है। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी की बातों में आकर धन उधार में देने से बचें। बुरी संगति से भी दूरी बनाकर रखें। मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। 20 मई ट्यूसडे की सुबह के 7:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से प्रस्थान कर जाएगा तथा भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्यभाव पर चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, जो कुछ शुभ नहीं है। चंद्रमा पर राहु का प्रभाव अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है, लेकिन चंद्रमा और राहु दोनों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि चंद्रमा को बल प्रदान करेगी, इसलिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। इस मई की दोपहर के 12:08 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। खासकर कार्य क्षेत्र पर चतुरतापूर्ण व्यवहार करने वालों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि चंद्रमा शनि के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा। इससे कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रचने में सक्रिय हो जाएंगे। वह षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। सावधान रहे। 22 मई की दोपहर से लेकर 24 मई की दोपहर तक चंद्रमा कर्म भाव पर बना रहेगा। उधर 23 मई को बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 23 मई तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। लाभ भाव पर बुध का संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बनाएगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। 23 मई को बुध आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर बुध नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 24 मई सैटरडे की दोपहर के 1:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव पर चंद्रमा का संचार उत्तम रहेगा। सप्ताह के वीकेंड में सैटरडे और संडे चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार वीकेंड को आनंदमय बना देगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा मौज करा देगा। आने वाले समय में गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार महत्वपूर्ण रहेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते हैं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।